गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र कुमार। जैसे थंबनेल देख चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड करने वाला है और बेसिक कंसेप्ट से एक याद ध्यान दीजिएगा, है ना। एक खुशी की मेरी बात है या कि मेरा फेसबुक पर चैनल मेरे मोनिटाइज हो चुका है। इसका आपका ही श्रेय जाता है। आप ही लोग ने हमारा इतना मतलब प्यार दिए हैं और भी बहुत सारा हमको भैया लोग और भी फ्रेंड लोग हमको प्यार दिए हैं, जिसके कारण हमारा फेसबुक पर मोनिटाइज हो गया। हम भी मेहनत कर रहे हैं लगातार आपको बीच में देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। और देखिए इसमें क्वेश्चन आता है 100 एंड 110% हम लिख के कह सकते हैं ये क्वेश्चन आता है। और देखिए क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कितना भारी लग रहा है। क्वेश्चन भारी नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप वहाँ पर देख चुके हैं। ये कैसे सोल्यूशन करते हैं, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना बढ़िया करेंगे। आप देखिएगा इतना लिखल है ना जी, लिखल पर नहीं जाइए, बहुत शॉर्ट में जाएगा, लेकिन नहीं शॉर्ट में भी नहीं ले जाएंगे, है ना। ये क्योंकि 5 नंबर लेना है, 5 नंबर लेना है तो थोड़ा 4 लाइन लिखना पड़ेगा बढ़िया से। तो थोड़ा लिखने का तरीका देखिएगा, एक बार लिखे सीख जाइएगा ना तो ऐसा सभी एकदम चुटकियाँ उड़ा दीजिएगा, बशर्ते लिखे का तरीका सीखिएगा। देखिए कह रहा है ना, आंधी आया तो आंधी आया तो कुछ आया भाई, तो आंधी आया तो पेड़ टूट गया, तो पेड़ टूट गया, जो पेड़ की लंबाई होगा वही जमीन वहाँ पर गिरेगा, कि पेड़ों पर गिरेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा। पेड़ की लंबाई ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर है ना, देखिए क्या करेंगे, एक ए भी एगो पेड़ मानते हैं, ए भी पेड़ है, ठीक। और यहाँ से टूट गया, कहीं से कहीं मान लेते ये पॉइंट सी ले लेते हैं ना, यहाँ से टूट गया, मतलब एज्यूम करते हैं कि मतलब टूट गया, कहाँ चल गया, कहीं इधर में डी बिंदु पर कहीं गिर गया, जमीन को छूता है, मतलब टूटेगा तो कहाँ चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पेड़ों पर लटकल है ना, वैसा नहीं सोचिएगा, तो मामला यहाँ गड़बड़ है। और देखिए यहाँ पर हमेशा गिरेगा ना तो जमीन को छुएगा तो छुएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। और ध्यान दीजिए छू रहा है ना, और कह रहा है कितना डिग्री कौन बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री कौन बनता है, लिख दिए। लिखने का तरीका सीखिएगा, लिखने का तरीका सीखिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन उड़ा दिए, बशर्ते आप लिखे का तरीका सीखिए, प्लस में क्वेश्चन का जो होता है ना कैसे पढ़ाना हो वो ध्यान दीजिएगा। इतना बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें कुछ नहीं। आंधी आया और कितना, देखिए आपका पेड़ टूट गया तो टूटेगा तो मान लो नीचे गिरेगा, कहीं गिरेगा, और जिसके कारण कुछ कौन बनेगा, एंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ से कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्या कह रहा है जी, तो जमीन को छूता है ना, तो छूने की जो यहाँ से जमीन जो पेड़ है यहाँ जो छू रहा है वो 8 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा है। मतलब जो पेड़वा टूटा नहीं जी, वो कहाँ पर गिरा है, 8 मीटर की दूरी पर। तो हमको पूछा है कुछ, हमको पूछा है कि ऊंचाई ज्ञात करिए, पेड़ की ऊंचाई, पूरा पेड़वा है कितना ऊंचा है। ध्यान दीजिए कैसे हम इसको सोल्यूशन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप, है ना। पहले देखिए लिखे तरीका सीखिए, 5 नंबर है ऐसे ले लीजिएगा, कुछ लिखिएगा तब नहीं मिलेगा, नहीं तो शॉर्ट में बनाइएगा ना तो शॉर्ट में नंबर वो दे देगा, कहेगा 5 नंबर के तुम शॉर्ट बनाएगा लो 2 नंबर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिएगा लिखे तरीका सीखिएगा। सबसे पहले है ना, जो पेड़ है मान लेंगे, माना कि जैसे माना लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई क्या माने जी, देखिए ए बी लिखिए, पेड़ की ऊंचाई ए बी है। और देखिए कहाँ लिखेंगे, और सी बिंदु से, सी बिंदु से टूट गया है ना, टूट गया जो कह रहा क्वेश्चन है ना, टूट गया। और कहाँ पर जा गिरा है, टूट गया है, और डी बिंदु पर, डी बिंदु पर आ गिरा है। बस इतने ही, सब में ऐसे लिखिएगा, जो भी जैसे दिल है ना, तो ऐसे मतलब लिखने का तरीका यही है कि मतलब पहले तो मतलब क्वेश्चन का सेंस पढ़िए, सेंस समझ में आएगा तो उसके बाद फिगर बनाएंगे। पहला काम है फिगर बनाना। ये देखिए फिगर बनेगा ना तभी क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं तो आप मतलब गलत फिगर बना दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इतना लिख दिए, तो देखिए हम कैसे हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ से देखेंगे ना तो ये होता है लंब, मान लो यहाँ पर आँख लगाएंगे यहाँ से, है ना, यहाँ देखेंगे यहाँ से
तो ये जस्ट देखेंगे ना, तो ये हो जाता है, आप पढ़े हैं है ना, ये हो जाता है लंब, और नीचे आधार, नीचे लंब, और इधर में क्या बोलते हैं आधार, और इधर में क्या होता है, ये कर्ण होता है। देखिए हमको ये देखो किसका किसका फाइंड करना, देखो इसका ऊंचाई निकाल देंगे और इसका ऊंचाई निकाल देंगे। जैसे इसका ऊंचाई निकालेंगे ना और इसका ऊंचाई निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज के नाम लिख लीजिए, ठीक है। त्रिभुज कौन त्रिभुज में लिखेंगे, BDC में, है ना। देखिएगा पहले लिखेंगे त्रिभुज BDC में। तब BDC में 90 डिग्री का है, कौन है ना जो खड़ा रहता है 90 डिग्री। तो एकरम देखिए हम यहाँ देखेंगे या ये देखेंगे तो बताइएगा। पहले इसको चलिए इसी निकाल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से देखेंगे या तो क्या आता है, देखिए इधर में लंब और नीचे आधार, तो लंब आधार देखिएगा यहाँ देख रहे हैं लंब बटे आधार। तो लंब और बटे आधार किसमें होता है जी, तो tan में होता है। और tan कितना में, यहाँ देख रहे हैं 30 डिग्री का। अब ध्यान दिएगा लंब यहाँ कुछ है नहीं, कुछ है, नाम क्या दे देंगे BC। और नीचे में कितना है BD 8 है। और इधर में tan कितना है, ये tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1 कितना √3। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए इधर से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 BC बराबर 8, गुना उधर जाके भागा में BC बराबर कितना हो गया 8√3। मतलब सिर्फ इसका मान आया है ना, हमको पूरा पेड़ जानना है, हमको पूरा पेड़ जानना है। ध्यान दीजिएगा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नीचे रूट है, रूट को हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या बोलता है, हर परिमीकरण पढ़ चुके हैं, क्लास 9th का है इसे, लेकिन नॉर्मली सबको मालूम रहता है। इसको नीचे रूट नहीं लिखते हैं, रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए तो ऊपर में कितना होगा 8√3, और नीचे √3 क्या हो जाएगा √9 के वर्गमूल कितना 3। ऐसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। मतलब इसका ऊंचाई कितना आ गया इतना, हमको तो टोटल फाइंड करना है ना। अब ध्यान दीजिए इसका निकालना है। तो अब देखिए फिर दो ही यहाँ से ये दोनों देखना, ये दोनों, इसको आधार बोलते हैं, इधर को क्या बोलते हैं कर्ण। तो आधार कर्ण होता है किसमें, आधार कर्ण होता है मेरा कौश में। तो लिखेंगे आधार बाई कर्ण बराबर किसमें होता है जी, कौश में, हो ना। और कौश कितना डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है ना, थोड़ा मेरा बोर्ड थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है तो ऐसा नहीं समझिएगा। सोल्यूशन चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। देखिए आधार मेरा क्या कितना है नीचे ना 8 है, 8 लिख देंगे। और क्या बोलता है इसमें इसका मान नहीं मालूम है तो लिख देते हैं CD। और इधर में देख लेते हैं इधर कितना डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए आपका जितना भी है ना साइन cos ये सब का टेबल बनाने के लिए सीखिए, और उसके बाद ड्रॉ करिए, 2-4 प्रैक्टिस करिए। इससे 2-4 क्वेश्चन और भी पूछ लेता है ना, डायरेक्ट पूछ लेगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री और भी ज़्यादा का पूछ लेता है। ठीक है, अब तिरछा तिरछी इसमें गुना भी करेंगे तो इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गया, इधर है ना, तो हो गया √3 CD, इधर में हो गया 16। अभी गुना उधर जाके भागा में तो 16√3। ठीक, और इसका भी वही करेंगे तो ऊपर नीचे गुना कर दो तो √3 और नीचे भी क्या कितना √3। तो कितना हो गया उधर जी, तो हो गया 16√3 और नीचे 3 मान कितना आ गया इतना। अब देखिएगा हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो नहीं लिखे, ध्यान दीजिए पेड़ की ऊंचाई के रखेंगे, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई है कितना बोलिए, इसमें है AC प्लस BC, AC प्लस BC। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं लिखे हैं,
कि यह दूरी और यह दूरी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ जो टूटा है यह टूट के नीचे गिरा है, तो दोनों ऊंचाई दोनों सेम ना होगा। देखिए यही टूट के यहाँ पर गिरा है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि AC बराबर CD। आई बात समझ में? AC बराबर CD समझ में आया होगा। तो अब देखिए AC की जगह CD, मतलब कहने का अर्थ हुआ इधर में CD के मान कितना निकाले, 16√3/3, 16√3, और नीचे कितना 3 है, तो क्या CD का मतलब ऐसे देख रहे हैं AC, इसका मान कितना लाए हैं 16√3 और नीचे कितना 3, मतलब AC का मान कितना आ गया 16√3। अब पेड़ की ऊंचाई फाइंड करना है ना, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर देखिए AC का मान कितना निकाले जी 16√3, नीचे कितना 3, प्लस में इसका मान BC का मान कितना लाए देखिए BC हाँ 8√3 नीचे 3, ठीक। उधर में जोड़िएगा 16 और 8 24√3 और नीचे 3, ऐसे में आएगा, कटेगा कितना बार में कटेगा 8 या 24, मतलब कहने का 8√3 आ गया, मतलब पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया 8√3। अब यही पूछा था। जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर में बोर्ड पर लिखा होगा कि एक मीनार पर मतलब 10 मीटर झंडा खड़ा है, मीनार। तो मीनार देखिए, मीनार भी होता है आपका, एक मीनार हो गया, एज्यूम करिए मीनार है। अब कहिएगा सर ईट एगो खड़ा कर दे, मीनार हो गया, हाँ मीनार है। अब मान लेते हैं ए बी मीनार है, ना, ए बी मीनार है। अब एक पर एगो झंडा गाड़ दिया, बताओ नहीं अन्याय के ठिकाना। मीनार पर एगो झंडा गाड़ दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ लेते C, और झंडा दिले कितना ऊंचा 10 मीटर ऊंचा दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा बनाइएगा, जो दिया है उस पर पहले देखिएगा क्या दिया है, तो एकदम आराम से पढ़ना है सब क्वेश्चन। तो झंडा हो गया 10 मीटर, फिर कह रहा खड़ा है, और इस तरह खड़ा है ना, इसके शीर्ष मतलब देखिए यहाँ इसका शीर्ष कहीं पर भी जमीने पर रहेगा ना जी। जैसे कोई भी मीनार है तो मीनार हवा में नहीं अटकल रहेगा, ऐसा भी कोई दिमाग में रख लिया कि मीनार है या टावर है या घर है, तो कहीं पर तो उसका होगा नीचे। तो यहाँ पर पाद है, मतलब पाद मीन्स होता है कि आधार बिंदु से, तो कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर ABC, यहाँ तक कहीं D ले लेते हैं ना, यहाँ D इससे छूता है, तो देखिए इसका तो आधार से होगा, आधार मीन्स वही जो भी इसका। तो यहाँ से कह रहा है ना कि देखिएगा यहाँ से और यहाँ को छूता है, छुआ दिए हमने, कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि हमरा नीचे छुआओ, तो छुआ दिए। अब कुछ ही कह रहा है जी, तो ध्यान दीजिए, अब कह रहा है ना कि मतलब ओनियन कोण 30 डिग्री और कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री का। अब देखिए एक कन्फ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग, है ना, कन्फ्यूजन होने के कोई सवाल नहीं है। कैसे मतलब 30 डिग्री कोण लेंगे, कौन 60 डिग्री में, जैसे हम लोग कहेगा 90 डिग्री कोण बनाइए, 90 भी होता है खड़ा, है ना, एकदम पूरा एकदम ऊपर देखना रहता है। और जैसे जैसे नीचे देखेंगे ना, तो कौन का मान कम होता है, जैसे सर उठाएंगे ना तो कौन का मान बड़ा होगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं इतनी दिखाया ना, उसके बाद बड़ा, तो ध्यान दिएगा, तो इसमें उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कौन होगा, तो छोटका नहीं वाला 30 डिग्री, अब बड़का कितना, बड़का 60 डिग्री। जैसे उठाएंगे ना जी, तो कौन का मान बढ़ता है, मतलब नीचे से उन्नयन कोण। अब ध्यान दिया, अब क्या दिया है, और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया, बस इतने दिया। इसमें से हमको फाइंड करना कुछ मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा मीनार की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले लिखेंगे, इसमें लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर मामला फंस जाएगा। तो लिखेंगे दिया हुआ है ना, दिया, मान लीजिए कि माना ए बी क्या है मेरा, ए बी मीनार है, ए बी मीनार
ए बी मीनार है, और मीनारवा पर कोई चीज है, झंडा है। तो झंडा पर कोई चीज भाई, झंडा, और मीनार है, और एसी, एसी झंडा है। बस इतना लिखना जरूरी रहता है। एसी क्या है मेरा, झंडा है। तो ध्यान दिएगा, बस इतना लिखना है। और नीचे देखिए, और बस मेरा यही काम हो गया। अब हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मतलब ई वाला, इतना वाला। तो कुछ मान लेते हैं, एच मान नहीं रहे, मान लेते, तो रहने दीजिए। मतलब मीनार की ऊंचाई फाइंड करना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले छोटा वाला देखिएगा, त्रिभुज में है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में देखेंगे ना, तो यहाँ देखेंगे, तो इसको देखेंगे, तो यहाँ मतलब लम और धार। तो लम और धार होता है टैन में, है ना। तो लिखेंगे क्या, ए बी, और नीचे में कितना, बी डी, बराबर कितना, टैन कितना देख रहे हैं, टैन 30। ठीक, और कुछ नहीं दिया, चल रहने दीजिए। तो ए बी का मान कुछ नहीं देते, ए बी की भी रह लेते हैं, और बी डी रह लेते हैं। और टैन 30 डिग्री मान होता है 1/√3। तिरछा द्विगुना करिए, तो हो गया कितना, √3 ए बी, और बराबर कितना, बी डी, है ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब कुछ है इसमें, आगे बढ़े। अब देखिए, अब कौन मतलब चलो बड़का त्रिभुज में, ई वाला में। तो लिखेंगे पुनः कौन त्रिभुज में, त्रिभुज नाम बताइए, बी डी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में। तो एक हम देखिएगा, तो फिर देखिए, फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे, और नीचे देखेंगे। तो ध्यान दिएगा, इसमें ऊंचाई देखिए, यह जुट जाएगा जी, यह ऊंचाई जुटेगा, मतलब झंडवा यहाँ देखेंगे। तो देखिएगा, इसमें देखेंगे, तो यहाँ भी देखेंगे, सामने हो गया लम और नीचे आधार। तो लम कितना होगा भाई, तो BC, और नीचे हुआ कितना, BD, बराबर। इसमें भी क्या देखेंगे, टैन लगेगा, टैन कितना, 60 डिग्री। तो ध्यान दिएगा, BC, इसमें ध्यान दिए क्या क्या होगा। देखिए BC होगा AC जोड़ कितना, AB। तो लिखेंगे BC AC है, यहाँ से AC ना, AC लिखेंगे, और जोड़ कितना, AB, बराबर नीचे कितना, BD की BD लिख देंगे। और टैन 60 डिग्री मान होता है √3, टैन 60 डिग्री मान होता है √3। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी तिरछा जी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, AC बराबर हो गया AB प्लस AB, बराबर इधर में हो जाएगा √3 BD। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिए, क्या लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान देने पर। देखिए जैसे यहाँ BD का मान कितना है, 3√3 AB, यहाँ पर दे देंगे इसका मान। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, एक और दे लें। देखिएगा क्या दिया है, AC का मान दिया है आपका कितना, 10, यहाँ पुट करेंगे। देखिएगा AC का मान 10 है, तो 10 दिए हैं, प्लस AB का मान, देखिए AB का मान कितना है, AB का मान नहीं दिए हैं, तो AB तो फाइंड करना है ना, बराबर। इसको समीकरण 2 नहीं मानिए, समीकरण 2 को आगे मानिएगा, तब ठीक रहेगा। और इधर में कितना जी, √3 BD, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान देने पर। देखिएगा समीकरण 2, इसमें BD है ना, यहाँ पर BD, इसका BD दे देंगे, इस पर पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 है कितना जी, 10 प्लस AB
बराबर इधर में √3 दे दिए। BD का मान कितना है, √3AB, ये ना, ध्यान दिएगा। इधर के 10 तो 10 हो गया, प्लस AB के AB हो गया, इधर में गुना करेंगे तो √3 गुना √3 तो √9 इसमें क्या 3 क्या AB। आई बात समझ में। तो ध्यान दिए कि आपका इधर में जोड़ उधर जा घटाव में होता है, मालूम हो ना जी। तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर 3AB माइनस AB। 3 गो में से एगो चल गया, मतलब 3 कुरकुरे में 1 कुरकुरे चल गया, तो क्या कुरकुरे बचेगा, 2 होगा ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखें 10 बराबर 2AB। अब देखिए कटेगा ना, कितना बार में, 5 बार में। तो AB का मान कितना आ गया जी, AB का मान आ गया 5। मीटर में था, तो मीटर में था। तो अगला क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा, दिखाई दे रहा है ना, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए एक मीनार है, एक मीनार के पास से मतलब कितना भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। तो मतलब देखिए, मतलब मीनार है, पहले तो वो मीनार है, तो मीनार बना दिए, वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका AB मीनार है, ठीक। मीनार क्या माने, AB मान लिए। फिर वहाँ कह रहा है कुछ ये भवन है, तो आप समझ सकते हैं कौन बड़ा होगा, भवन बड़ा होगा कि मीनार। तब कहेंगे कि मीनार। तो ऐसे कोई होता है कि घर में लंबा होता है, मीनार छोटा होता है, वो घर नहीं कहलाता, वो दूसरा चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वो मीनार है, मीनार ही, और ये वो क्या है जी, भवन है। तो भवन कुछ उसका ऊंचाई कम होगा, तो भवन कुछ मान लेते हैं, क्या माने जी, CD मान लेते हैं ना, CD। अब ध्यान दिएगा, अरे देखो देखिएगा, इसका तो आधार सेम होगा ना। जैसे मीनार है बोलिए या भवन बोलिए, भवन तो नहीं रहेगा, तो रहेगा नीचे में ना। अब देखिए कह रहा है कुछ, कह रहा है मतलब कितना डिग्री कौन बन रहा है जी, किससे, मतलब मीनार के मतलब मीनार है ना, ये मीनार, ये मीनार है। यहाँ से मतलब जो देख रहे हैं किसका, इस भवन को देख रहे हैं ना, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ से यहाँ ये है ना, कि आपका 30 डिग्री कोण बन रहा है। कह रहा है कि जो आपका मीनार है, मीनार के पास नीचे होता है, नीचे जड़ से, और कुछ भवन का शीर्ष मतलब ऊंचे का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री बन रहा है। और भी दिया है, और कह रहा है कुछ कि शिखर, और इसका मीनार का शिखर और किसका शिखर जी, सॉरी पास मिस होता है, इसका मतलब भवन का नीचे वाला बिंदु, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री, इसका कोण देखते हैं, इसका मेरा है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे दिए हैं। फिगर बनाइए, फिगर नहीं बनाएगा तो दिक्कत होगा, फिगर जरूर है। ऐसे याद दिया, यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, मीनार की दिल्ली है जी, ऊंचाई कितना दिले 60 मीटर दिया, तो बोल रहा है किसका निकाले लें, भवन की ऊंचाई, मतलब एकरा निकाले का है। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, आइए जाते हैं। तो सबसे पहले है ना, इसमें हम करते हैं जो दिया है उसका काम करेंगे। क्या काम करेंगे, पहले सबसे पहले लिखना जरूरी होता है, नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ध्यान देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना AB मीनार है। देखो तुम लोग बोलो नहीं है ना, तुम लोग बोलता है ना, तो हमको भी थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा तुम लोग पेशेंस रखो, तुम लोग को भी दिखा देंगे, ठीक है। तो माना AB मेरा कोची है, मीनार है। अरे बड़ी सारी यहाँ मतलब रहता है, मतलब थोड़ा इससे भी अच्छा मतलब कर लेता है, मेरा भी साथ देता है, लगा रहता है वीडियो में। देखिए माना AB एक मीनार है, और मीनार है, और कोची है CD, और CD मेरा कोची है जी, भवन है, कोची है, भवन है। और दिले है, देखिए दिया है क्या, दिया है, क्या दिया है, दिया है मतलब AB बराबर कितना दिया है 60 मीटर। बस इतना लिखना जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए कैसे हमको इसको फाइंड करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोनों में आधार सेम है, एक मतलब ऐसे देखिए, ऐसे दोनों का मतलब बेस सेम है, मतलब नीचे वाला। तो नीचे में मतलब एक धारले रहेंगे, एक छोड़ेंगे नहीं, अब नहीं तो भुला जाइएगा। मतलब नीचे वाला क्या करेंगे, धैले रहेंगे। कैसे धैले रहेंगे, तो सबसे पहले कौन त्रिभुज में चले, बड़ा का छोटा, चलो चलते हैं बड़ा त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज बची है ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिएगा तो यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये दिखाई देगा, नीचे देखना, इधर वाला नहीं देखिएगा, इसलिए नहीं देखते हैं हम, क्योंकि हम इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें बेस ये है ना, कॉमन फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे तो इनमें क्या देखेंगे जी, तो हो जाता है इसको सामने लंब, नीचे क्या आधार, तो लंब कितना, लंब लिखेंगे AB, और नीचे कितना BD बराबर कितना tan 60 डिग्री। और यहाँ देखिए लंब बटे आधार मतलब tan में होता है, तो tan में लगा दिए। तो ध्यान दिएगा AB का मान कितना दिले है 60 लिख दिए, और BC दिले है, सॉरी BD दिले है, नहीं दिया है, BD लिख दिए।
और tan 60 डिग्री मान होता है √3 होता है tan 60 डिग्री का, जैसे मान याद रखिएगा। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए है ना, तो इधर में कर देंगे है ना, तो हो गया मेरा कितना √3 BD बराबर कितना 60 गुना उधर जाके मतलब क्या होगा भागम होगा ना। आपको काटने आता है इसको, देखिए कैसे काटते ये भी देखिए तरीका, देखिए कैसे 20 या 60 लिख सकते हैं ना जी, और नीचे कितना √3। अब देखिए इस और भी कैसे काट सकते हैं, ध्यान दिएगा, मतलब 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3, जैसे हो सकता है कितना √9 होता है ना जी, मतलब 3 निकल गया ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको यहाँ से काट देंगे कितना बार में √3 बार में, तो इसका मान कितना आ गया 20 √3, इसका मान BD का मान। अब ध्यान दिएगा, अब कौन त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज इसमें चलते हैं BCD में। आप कैसे भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं कहिएगा सर ऐसे ऐसे चल, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पुनः त्रिभुज, कौन त्रिभुज BCD में, BCD में देखेंगे तो इसमें भी देखिएगा, इसमें भी दिखाएगा लंब होगा, इसको नीचे आधार तो पेन लगा देंगे है ना। देखिएगा तो लिखेंगे क्या लिखेंगे CD नीचे कितना BD बराबर कितना tan कितना जी, tan है 30 डिग्री। तो यहाँ पे CD मान दिले है, नहीं दिया है छोड़ देंगे, तो CD लिख दिए, नीचे BD। देखिए यहाँ BD पुट कर दीजिए, क्या कहते हैं सभी नहीं इसे दे देते हैं, BD का मान कितना देते हैं बोलो 20 √3, 1/√3 होता है, इसका मान यहाँ पुट कर दे BD, अभी निकाले थे BD मान कितना 20 √3 यहाँ दे दिए। देखिए आपको काटने आता है कि नहीं आता, यहाँ भी कट जाएगा, जैसे देखिए यहाँ से √3 कट जाएगा, चलो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इधर इधर है ना, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हो जाएगा √3 CD, इधर में कितना 20 √3, अब गुना उधर जाके तो हो जाएगा 20 √3 और नीचे कितना √3 कैंसिल, बचिए कितना 20। निकालना था किसका मान ऊंचाई, ये है ना सीढ़ी, तो कितना आ गया मतलब भवन की ऊंचाई 20 मीटर। आई बात समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं समझिएगा, अरे फीलिंग को समझिए जी है ना, नया नया है ना, आप समझ आइएगा तो ना तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी इंसान मतलब शुरुआती जो स्ट्रगल करता है ना तो उसको बहुत दिक्कत होता है, तो वैसे दिक्कत नहीं हुआ हमसे, मतलब तुरंत में तो बढ़िया हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ गलती हमने भी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लगता है ना कि आप बनाइए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, हम मतलब आगे के वीडियो पार्ट 2 में लाएंगे ना तो उसका सलूशन कर देंगे, देखते हैं आप भी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें और भी नया नया वीडियो ला सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।